आप सभी को बहुत ढेर सारा नमस्कार। आज आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे सेरिकल्चर के मंच पर मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि आज आप सभी के सामने कुछ परतें खुलने वाली है। कुछ ऐसा खुलासा होने जा रहा है कि कई लोग ये जानकर कुछ ऐसी ऐसी चीजें करेंगे कि वो रेशम कीट पालन से शायद जुड़ पाएं या उसके बारे में सच जान पाएं कि क्या उसको करने से हमें कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा बेहतरीन सा लाभ या कुछ और। तो उसके लिए यहां पर खुद जो लोग रेशम कीट पालन करते हैं और कैसे कर रहे हैं या उन्हें क्या लाभ हो रहा है, ऐसे कुछ हमारे किसान बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको एक एक करके उन्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा और वे ही जो है अपनी बात आपके सामने रख पाएंगे कि कैसे वो इस काम से जुड़े हुए हैं और अच्छा सा उत्पादन करके दे रहे हैं या कैसा उत्पादन करके दे रहे हैं और उनसे कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं विशाल जी। मैं विशाल जी को अनुरोध करूंगा कि ये हमारे बहुत अच्छे किसान हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने कुछ अनुभव जो रेशम कीट पालन से संबंधित है उसे हमारे साथियों के साथ साझा करें। नमस्कार सर, मैं गांव धीमेखेड़ा से बिलोंग करता हूं, उधम सिंह नगर जिले से। मैं करीबन 2-2.5 साल से रेशम पाल रहा हूं, जिसमें कीट पालन जो है बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत बढ़िया उत्पादन भी होता है इसमें। जिसमें हमें 300 पौधे दिए जाते हैं शहतूत के, और उस शहतूत के पौधों से जो है पत्ती से हम रेशम उत्पादन कीट पालन करते हैं। जिस कीट पालन में हमें 50 डीएफएल विभाग द्वारा दिया जाता है। और उस कीट पालन के दौरान हम 20 दिन का हमारा रूटीन होता है कीट पालन का। जो 10 दिन का रूटीन होता है वो विभाग में ही कीट पालन किया जाता है, और उसी दौरान जो हमें रेशम अच्छा उत्पादन करने को मिलता है, और उस उत्पादन द्वारा हम हमारी आजीविका सही चलती है और हमारे सारे परिवार को जो है एक रोजगार मिल जाता है। मैं विशाल जी जानना चाहूंगा कि पिछला जो सीजन आपका रहा, अभी बसंत में आपने रेशम कीट पालन किया होगा, तो कितना उत्पादन आपने किया? सर, मैंने 50 डीएफएल में लगभग 26 किलो रेशम का उत्पादन किया था, जिसका पर किलो का हिसाब से कुछ 700 से 750 का रेट गया था, जिसमें 19,990 का उत्पादन हुआ था। तो आप जान रहे हैं कि 50 डीएफएल, इन्होंने कहा कि 50 डीएफएल अंडे मैंने कीटांड जो है मैंने कीड़ों को पाला। 50 डीएफएल का मतलब है कि वो एक डिजीज फ्री लेइंग्स, मतलब डीएफएल की फुल फॉर्म हम कहते हैं तो डिजीज फ्री लेइंग्स या फिर रोग मुक्त कीटांड। इसका मतलब ये होता है कि जो कीड़े हैं वो रोग मुक्त करके दिए। ये एक यूनिट है अंडों को नापने की, कीड़े की मात्रा को नापने की। तो वो एक 50 डीएफएल इन्होंने कहा, आपके समझने के लिए मैं इस बात को बता देना चाहा। और साथ ही इन्होंने कहा कि उस 50 डीएफएल को इन्होंने 300 पेड़ों की पत्तियों के द्वारा अपने वहां एक फसल में पाला कीड़ों को, तो इनको करीब 19 से 20 किलो इनका रेशम का उत्पादन हुआ। और जिससे एक बार में कितना पैसा आपको प्राप्त हुआ? 19,990 रुपया इन्होंने एक फसल से लिया। और यहां पर यह बता देना बहुत ही उचित होगा कि एक साल में हमारे इस उत्तराखंड में या नॉर्थ रीजन में 2 फसलें रेशम कीट पालन की ली जाती हैं, रेशम की ली जाती हैं। तो एक फसल में जब इन्होंने 19,990 रुपये कमाए, तो हम समझ सकते हैं कि 2 फसलों में उसका करीब 2 गुना। और इसमें यह बताने वाली बात भी जरूरी है कि इन्होंने कहा कि 10 दिन तो जो है उन्होंने अपने जो विभाग है अपने वहां उन छोटे छोटे कीड़ों को, जब वो अंडे से निकलते हैं तो अपने वहां खुद से रीडिंग करते हैं, क्योंकि कीड़ा बहुत छोटा होता है, उसे अच्छी देखरेख की जरूरत होती है। तो विभाग खुद से अपने वहां अच्छे स्किल्ड कर्मचारियों की देखरेख में उसकी रीडिंग करता है, उसे पालता है, उसके बाद वो बड़े होने पर आपको वितरित करता है और फिर आप केवल 20 दिन उस पर मेहनत करते हैं। और 20 दिन की मेहनत के बाद आप एक सीजन में 19 से 20 हजार कमा रहे हैं, तो जायज सी बात है कि 2 सीजन में यानी कि एक साल में आप करीब 38 से 40 हजार रुपए की इनकम तक कमा रहे होंगे हमारे साथी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जब वो 20 दिन की मेहनत होती है, क्या वो 20 दिन आप अकेले ही करते हैं, घर के अन्य सदस्य आपके साथ लगते हैं? पूरा परिवार लगता है उसमें सर। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं लगभग सारे के सारे थोड़ा थोड़ा करके जुटते हैं, सभी थोड़ा थोड़ा करते हैं काम। सारे पूरे परिवार का वो काम हो जाता है इकट्ठा। इसका मतलब यह है कि केवल एक जो किसान है, जो मुखिया उनका मतलब कमाने वाला है, वो अपना और काम छोड़ के उसी में लग जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा काम हाँ, सारे लोग मिलकर के सहयोग करके हो जाता है सभी का। उस कीड़े को दिन में बस 4 बार पत्तियां देनी होती है और करीब उसकी सफाई करनी होती है, जिसे घर का कोई भी सदस्य है, इनके घर में कोई ऐसा बच्चा जो समझदार है या फिर घर की जो महिला है सदस्य,
वो उसे कर सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मुखिया कमाने वाला है वो अपना मेन काम छोड़ करके आपके पूरे उसी काम में लग जाए। तो केवल 20 दिन में आप जब इतनी अच्छी कमाई कर सकते हैं। हमारे साथ विजय सिंह जी भी हैं और मैं विजय सिंह जी से भी चाहूंगा कि वे अपने अनुभव हमारे किसानों के साथ और हमारे साथियों के साथ साझा करें जो हमसे जुड़े हुए हैं। विजय सिंह कोपा सिद्धा। विजय सिंह जी, आप जब रेशम कीट पालन करते हैं तो करीब कितना उत्पादन आपने किया अभी, कह सकते हैं हम पिछली फसल में? सर 19 किलो क्या था। 19 किलो उत्पादन हाँ जी। किया। तो कितना आपको वो इनकम कितनी मिली? 70,000 के लगभग। 17,000। कितना रुपए किलो बिका? 70। कितना रुपए किलो बिका? रेट कितना लगा? 750 750। हाँ। तो आपका कहना है कि 750 रुपए किलो के हिसाब से बिका और हमारी करीब 17,000 रुपए इनकम हुई। यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कि जो रेशम होता है जब किसान लेके आता है तो उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है, ग्रेडिंग होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, उसी हिसाब से रेट लगते हैं मार्केट में। तो आपका 750 रुपए केजी के हिसाब से की क्वालिटी का था तो वो रेट लगा और आपने 17,000 रुपए, हाँ जी। 17,000 रुपए एक ही सीजन में कमाए। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसको करके? सही महसूस है। तो इसका मतलब जब एक सीजन में आप 17,000 कमा सकते हैं तो 2 सीजन में उसका दुगना कमा सकते हाँ हैं, 35,000 का कमा सकते हैं। सर। तो ये एक उत्कृष्ट किसान है जो अच्छी मेहनत और स्किल्ड वे में अपने काम को कर रहे हैं। और विभाग से आपको क्या क्या ऐसे सुविधाएं, क्या ट्रेनिंग भी विभाग देता है? जी। उसको करने के लिए आपको प्रशिक्षण जी देता हाँ, है करते हैं। और समय समय पर कर्मचारी आपसे संपर्क हाँ, करते हैं? हाँ जी करते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत आ गई फसल के दौरान तो है। समझाते हैं? जी। हाँ, ठीक है। हमारे साथ गोपाल सिंह जी भी जो है बैतखड़ी से जुड़े हुए हैं और मैं गोपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी कुछ अपने अनुभव हमारे साथियों के साथ साझा करें। सर हमें करीब 50 डीएफएल कीड़े दिए गए, उससे करीबन 22 किलो मैंने रेशम बनाया। जी जी, वो 850 के रेट में गया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 18,700 रुपये का बैठा। जी जी जी। हाँ, तो हमें खुशी है इस बात से बहुत कि हमें इसमें रेशम विभाग में जोड़ा गया है और हम सभी परिवार मिलकर इसका वो काम करते हैं जब कीड़ा हमें मिलता है तो। आपने अभी अभी देखा कि हमारे साथ जो पहले साथी जुड़े हुए थे उनका कोया जो है रेशम ककून 750 रुपए में बिका और अभी गोपाल जी का कहना है कि उनका रेशम कोया 850 रुपए में बिका। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने उससे भी अच्छी क्वालिटी का रेशम उत्पादन किया था जिससे कि इनका रेट 850 रुपए किलो गया और एक सीजन में करीब इन्होंने 17,000 18,700 कुल रुपया इन्होंने कमाया। और समझ सकते हैं कि केवल 20 दिन की मेहनत में, और वो भी जब घर का कोई भी सदस्य उसे अपने और कामों के साथ कर ले रहा है इतनी आसानी से, उसके साथ इन्होंने इतना कमाया। तो यानी कि 2 सीजन में अगर ये करते हैं जो कि एक साल में उत्तराखंड के अंदर लिए जाते हैं तो उसमें 35 से 36,000 रुपये आप कमा सकते हैं। क्या प्रशिक्षण वगैरह भी आप प्राप्त करते हैं यहाँ से? जी। अच्छा। ये हमें समय समय पर जाकर ये जो है हाँ, हमें बताते हैं कि भाई ऐसा करो और ऐसा करो। हम वही जो करते हैं कीड़े के दूसरे या तीसरे दिन और दूसरे ट्रे पर करना, साफ सफाई करना, हमें सभी ये बता के आते हैं हमें। सर्वेश जी, मैं पूछना चाहूंगा आपने क्या रेशम कीट पालन अभी तक किया है? जी सर, अभी किया है सर, नए बंदे हैं सर हम। अच्छा। हम 2-2.5 साल हुए हैं। 2-2.5 साल से आप जो है कि रेशम के कार्य से जुड़े हैं। तो अभी जैसे हम अगर रिसेंट लास्ट सीजन की बात करें, कितना डीएफएल कीड़ा आपने लिया? सर 30 डीएफएल लिया। अच्छा, कितना उत्पादन किया होगा? कम से कम सर 10 किलो 12-13 किलो सर। 12-13 किलो करीब इन्होंने रेशम उत्पादन पिछले सीजन में 30 डीएफएल से किया। अभी आपने देखा कि जो पहले हमारे किसान थे वो 50 डीएफएल रियर कर रहे थे, इसलिए उनका उत्पादन भी ज्यादा था। और आप भी एक अच्छे तरीके से कीट पालन कर रहे हैं, लेकिन क्षमता अभी इनकी 30 डीएफएल की है क्योंकि इनका पौधा 2.5 साल में 2 साल में अभी उतना बड़ा नहीं हुआ होगा कि वो भरपूर पत्ती दे पाए जिससे कि 50 डीएफएल को एक साथ पाल पाए। तो ये 30 डीएफएल को पाल रहे हैं और उससे इन्होंने 12 किलो के आसपास का उत्पादन लिया है पिछले सीजन में, जिसमें 750 रुपए का रेट गया है। एक अच्छी इनकम आपकी मिली है केवल 20 दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। अभी अभी हमारे बीच में आप देख रहे हैं महिला किसान भी जुड़ी हुई हैं और हम जानते हैं कि महिलाओं के बिना पूरी दुनिया, पूरा जगत नहीं है। आप आधी दुनिया हैं और आप हमारे परिवार की नींव है और आज के दिन में तो हम महिला को मुखिया के तौर पे ही
मानते हैं। तो ऐसे जिनका दखल किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी पार्ट में हमारी लाइफ के, उनके दखल के बिना वो पूरा नहीं होता है। वही महिला हमारे भी बहुत सारे किसान हैं जिनमें से उनका प्रतिनिधित्व करती हुई आपके हमारे साथ आज कमलो देवी जी हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने कीट पालन से संबंधित अनुभव हमें बताएं। नाम नहीं बताऊं। हमको 50 डीपल मिलता है जी, और 21 किलो पालते हैं, बन जाता हमारे रेशम। करीब 850 रुपये रेट मिला था हमें। जी जी, 17-18 के बीच में हो गया था। 17-18 हजार। हाँ, हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है कि सारा परिवार का हमको रोजगार मिल जाता है। जी। हाँ। आप कहने में थोड़ा सा हिचक रही हैं। आपने जो कहा मैं फिर से आप लोगों के सामने तक पहुंचा दूं। बड़ी हल्की सी धीमी सी आवाज में आपने कहा कि हम 50 डीएफएल तक कीड़े का उत्पादन करते हैं, कीड़े का पालन करते हैं, और उससे करीब हमारी जो आय हो रही है वो 17-18 हजार रुपए तक हो जा रही है, और हम 850 रुपए का रेट हमें मिला। तो इतना अच्छा रेट और इतना अच्छा उत्पादन, और उसके बाद आपका कहना कि हम बड़े संतुष्ट हैं, हमारे परिवार में अच्छी इनकम आ रही है उससे, और एक कम मेहनत में आ जा रही है। एक और महिला लाभार्थी फिर से महिलाओं की ताकत को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम जसोदी देवी है, आप कल्याणपुरी की रहने वाली हूँ। जसोदी देवी जी कल्याणपुरी की हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आप प्लीज जो है हमारे साथियों को बताएं कि आप कैसे कीट पालन कर रही हैं, और क्या उत्पादन अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, क्या इनकम आपको अच्छी मिल रही है, बुरी मिल रही है? 50 डीएफएल मिला था और उसमें 20 किलो हुआ था, और मतलब हमारे सभी बच्चे भी लग जाते हैं और हम घर के सारे लोग लग जाते हैं काम में, और उससे हमें 16,000 का मुनाफा हुआ था। जसोदा देवी जी, आप कह रही हैं कि हमारे सारे बच्चे लग जाते हैं, हम भी सारे लग जाते हैं, मतलब पूरा परिवार क्या उसी काम को करने में लग जाता है? 5 ही लोग तो हैं हमारे घर में। सारे लोग वही करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं उस दौरान? बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, हाँ। पढ़ने के बाद कर लेते हैं काम। ऐसा हमें बताना है, क्योंकि सामने वाला किसान तो हमारा भ्रम में रह जाएगा, उसे लगेगा कि उस 20 दिन में सब कुछ छोड़ करके हमने यही करना है। पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के बाद हमारे हाथ बता देते हैं घर में। हाँ, आपका ये कहना है कि वो बच्चे अपने अन्य कामों के संग, पढ़ाई के संग, और भी जो डेली के उनके खेलने कूदने की चीजें हैं उसके साथ साथ हमारा भी समय पे जब उनको समय मिलता है उस समय हाथ बटा देते हैं। तो हम मिलजुल के ऐसे कर लेते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि हम एक उसी काम को कर रहे हैं। एकदम हो जाता है, सभी लोग लग जाते हैं। और इसके साथ आपने पिछले सीजन में, एक ही सीजन में 16,000 की इनकम प्राप्त की है, तो हम समझ सकते हैं कि 2 सीजन में करीब 30 से 32 हजार रुपए की इनकम ये एक साल में इसका मतलब प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 2 महीने केवल 20-20 दिन के लिए इन्हें काम करना था, क्योंकि फसल मैंने बताया 2 ही सीजन में हम ले सकते हैं यहाँ पर, मार्च अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में। तो उसमें भी 20 दिन ही आपके घर में, किसान के घर में फसल होती है। उससे पहले 10 दिन विभाग अपने वहां शिशुओं को जो है उसके पालन पोषण करके आपको वितरित करते हैं। तो बेहतरीन उत्पादन कर रहे हैं हमारे सारे किसान, और ये मेरे साथ किसान जो जुड़े हुए हैं उनके साथ साथ आप और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो उनमें मेरे कुछ ऐसे हमारे परिवार के बंधुवर भी हैं जिन्होंने इनको तकनीकी रूप से सहायता दे करके और जब भी इन्हें जरूरत पड़ी उनकी मदद की है। जगत सिंह हूँ और मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो बरहनी विकासखंड बाजपुर से है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे को यहाँ अपनी बात बोलने का मौका मिला है, और जैसा कि आपने अभी देखा है, सुना है कि हमारे किसान भाई एक अपने खेती के साथ साथ, अपने घर के कार्यों के साथ साथ एक अतिरिक्त इनकम जो हमारे रेशम विभाग के माध्यम से जो ले रहे हैं, उस काम को करते हुए जितना खुश हैं, उनकी खुशी को देखते हुए हमारा जो काम करने का मन है, जो हौसला है, वो 4 गुना हो जाता है। जैसा कि ये भी बताया किसान भाइयों ने कि हमारे बच्चे भी हाथ बटा देते हैं, हमारे खेती के साथ साथ हमारा इस काम को भी हो जा रहा है। 300 पौधे विभाग ने जो है इनको उपलब्ध कराए, उसके बाद इनको ट्रेनिंग के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में समय समय पर इनको प्रशिक्षण कराए, ट्रेनिंगें दी, और बीच बीच में हम लोग जो है इन लोगों का जो हमें आता है, जो हमें सिखाया गया है, मार्गदर्शन के रूप में हम भी इनके बीच में जाते रहते हैं। और बड़ा सौभाग्य होता है कि किसी भी किसान के घर में जब हम जाते हैं तो दूर से हमें बुलाकर चाय के लिए पूछते हैं, और हमें जो आदर इनके बीच में सम्मान मिलता है, हम उस चीज़ को देखते हुए हमें काम करने में इतना अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम पर अगर इस तरह से ये किसान और करते हैं तो हम लोगों का जो रेशम का काम है वो दुगनी 4 गुनी स्पीड से और बढ़ेगा। धन्यवाद। हमारे एक और साथी भुवन जी। हाँ, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार।
मेरे साथ कुछ किसान बंधु जुड़े हुए हैं। मैं रेशम विभाग में भूड़ी बन्ना खेड़ा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, जो बाजपुर ब्लॉक में आता है। काफ़ी समय से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। मेरे साथ कम से कम 300-400 किसान जुड़ा हुआ है। हमने इनको विभिन्न योजना से जोड़ा, अलग अलग विभिन्न योजनाओं से जोड़ा हुआ है। किसान बहुत उत्साहित रहता है, हर हमेशा कहता है कि हमें आगे भी सीजन में साल में 2 ही बार हम लोगों के वहाँ कीट पालन होता है। ये कहते हैं अगर और टेम्परेचर अच्छा हो तो हम 3 बार करते हैं। तो हमारे किसान काफ़ी उत्साहित हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर काफ़ी योजनाएं चल चुकी हैं, काफ़ी किसान जुड़े हुए हैं। मैं सभी किसान भाइयों को आगे भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छी उत्पादन करके हमारे विभाग का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। मैं अपने साथ उपस्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के वरिष्ठ सेवानिवृत्त वैज्ञानिक श्री DC जोशी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया वे हमारे इन उत्कृष्ट किसानों को ये सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और सूक्ष्म भेंट देकर सम्मानित करें। रामो देवी जी सर। श्री विशाल सिंह, यशोदा जी, नहीं आप फिर देता हूं। श्री गोपाल सिंह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिंह, सर्वेश जी, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।